हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ का चैप्टर नंबर 18 ईवीएस का टू मच वाटर और टू लिटिल वाटर। यानी कि जब पानी बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा तो क्या होगा। अब जस्ट इमेजिन करके देखो कि अगर घर में बिल्कुल भी पानी ना हो तो क्या होता है। मतलब आपको वेट करना पड़ता है कि अभी पानी आएगा, ये काम करना है, वो काम करना है। ये सब चीज़ें रहती हैं। और अगर पानी ज़्यादा देर तक आता है या फिर बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है तो क्या होता है, वो वेस्ट हो जाता है। इसीलिए अगर ज़्यादा पानी है तो भी दिक्कत होती है और कम पानी है तो भी। इस चैप्टर में जो है पानी के बारे में देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर बहुत जो है पानी की प्रॉब्लम रहती है और उसकी वजह से बहुत कुछ जो है वहाँ पे रहने वाले लोगों को या फिर आसपास में जो भी लोग हैं उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ता है या फिर बहुत अलग अलग टाइप की जो है डिफ़िकल्टीज़ उनके पास में या उनके सामने आती है। इस चैप्टर में जो है हम वही पढ़ने वाले हैं ना। व्हाट टू ड्रिंक। नालामाडा, आंध्र प्रदेश। तो ये एक जगह है आंध्र प्रदेश में। शुगुना वॉज रीडिंग हर बुक। शुगुना जो अपना बुक रीड कर रही थी। व्हेन सी हर्ड समवन एट द डोर। तभी उसे क्या है, कोई सुनाई देती है किसी की आवाज़ डोर पर, यानी कि उनके घर पे कोई आया है। सी सो डैट देयर वॉज अ विजिटर फ्रॉम द सिटी। तो उसे पता चलता है कि शहर से कोई उनके घर पे आया है। अप्पा वेलकम द गेस्ट। अप्पा मीन्स फादर जो है उनका वेलकम करते हैं, यानी कि उनको घर के अंदर बुलाते हैं, स्वागत करते हैं। ही टोल्ड सिल्वा टू ब्रिंग अ कोल्ड ड्रिंक फॉर हिम। वो क्या बोलता है कि उनके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। द गेस्ट सेड आई डू नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक्स, कि मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं चाहिए। आई विल जस्ट हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे सिर्फ एक पानी का ग्लास दे दो। अप्पा सेड, तो तभी उसके फादर क्या बोलते हैं, दीज डेज वी आर नॉट गेटिंग वाटर डैट इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग। इस आजकल जो है हमारे पास ऐसा पानी नहीं आ रहा है जो पीने के लिए ठीक है, यानी कि बहुत गंदा पानी आ रहा है। इट डजेंट इवन लुक क्लीन, यहाँ तक कि वो अच्छा दिखाई भी नहीं देता। उसके अंदर अगर आप पीने के लिए उसे ग्लास में भी लेते हैं तो भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी आपको दिखाई देती है। इट वुड बी बेटर इफ़ यू डू नॉट ड्रिंक दिस वाटर। तो यही अच्छा रहेगा कि तुम ये पानी मत पियो। वी डो नॉट हैव एनी चॉइस, सो वी ड्रिंक इट। हमारे पास कोई चॉइस होती नहीं है, तो इसलिए हमें इसे पीना पड़ता है। तो अगर तुम नहीं पियोगे, कोल्ड ड्रिंक पियोगे तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है जिन्हें सिर्फ डिस्कस करने के लिए। हाउ कैन अनक्लीन और डर्टी वाटर हार्म योर बॉडी। अनक्लीन और डर्टी वाटर जो है आपकी बॉडी को या आपकी हेल्थ को कैसे जो है एक तरह से हार्म करता है। वो क्या होता है, उसकी वजह से आपको जो है डिजीज़ हो सकती है। डिजीज़ का मीन्स आपको बहुत सारी बीमारियां इसकी वजह से हो सकती हैं। नाउ हैव यू एवर गोट डर्टी और अनक्लीन वाटर इन योर एरिया। अब ये डिपेंड करता है कि आप जहाँ पर रहते हो कभी आपको अनक्लीन वाटर मिला है। अगर येस है तो येस, अगर नहीं है तो नो। अगर मिला है तो क्यों। डू यू नो एनी वन हु हैज़ फॉलन सिक बिकॉज ऑफ सच वाटर। तो आप किसी ऐसे को जानते हो जो है इनकी वजह से, यानी कि ख़राब पानी पीने की वजह से बीमार हो गया। जैसे आपको पता होगा कि फूड पॉइजनिंग हो जाती है कई बार। आप गंदा खाना या खाने में जो भी अनहेल्दी चीज़ें अगर आप खाते हो तो उनकी वजह से। सेम जो अगर अनहेल्दी पानी भी आप पीते हो तो उसकी वजह से भी बहुत सारी डिजीज़ और बहुत प्रॉब्लम हो सकती हैं। When the guest comes to Suguna's house, they offered him cold drink because they thought he would not drink such water. What do you think Suguna's family must be doing for their own drinking water? अब अपने पानी के लिए वो क्या कर रहे होंगे। मतलब वो बाहर से आए तो उन्होंने उसको बोला कि तुम कोल्ड ड्रिंक पी लो, लेकिन उन्हें तो हर रोज़ पानी पीना पड़ेगा ना। हर रोज़ कोल्ड ड्रिंक या हमेशा कोल्ड ड्रिंक से काम नहीं चल सकता। तो क्या करते होंगे। अब देखो, और तो कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने उनके लिए तो बोल दिया कि आप ये ले लो, लेकिन अगर वो पानी पीते हैं या फिर अगर इसके लिए अगर उन्हें कुछ करना है तो वो क्या कर सकते हैं। वो जो है पानी को उबाल सकते हैं, देन उसको जो है छान के और उसके बाद पी सकते हैं। या पानी के अंदर क्लोरीन या इस तरह की चीज़ें डालकर उसको वो ड्रिंकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो होता है बॉइलिंग एंड देन उसको छान के पीना। द गेस्ट सेड ही डिड नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक्स। गेस्ट ने बोला कि वो कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएगा। वाई डू यू थिंक ही डिड दिस। तो आप बता सकते हो कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊँगा। बिकॉज अभी देखो कोल्ड ड्रिंक भी हेल्थ के लिए हमारे लिए अच्छी नहीं होती। दीज आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ एंड दे मे कोज इश्यूज़ इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। सेम थिंग, जैसे अगर आप गंदा पानी पीते हो सेम कोल्ड ड्रिंक के लिए भी होता है। अगर आप एक्सेस में कोई चीज़ लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर होती है और साथ में ही उसमें बहुत ज़्यादा मतलब अलग अलग तरह के प्रिजर्वेटिव्स भी डाले जाते हैं। जो हमारी सिस्टम के लिए या बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होता। इसलिए वो उसे नहीं पीना चाहते थे।
नाउ वाटर गेम, बाजार गांव महाराष्ट्र, देयर वॉज अ बिग वाटर पार्क नियर बाजार गांव। सो बाजार गांव एक जगह है जहाँ पर जो है एक पार्क है, वाटर पार्क, उनके वहाँ पास में ही। वन डे रोहन एंड रीना वेंट विद देयर पेरेंट्स टू द वाटर पार्क। सो एक दिन जो है वो वहाँ पर गए अपने पेरेंट्स के साथ, रोहन एंड रीना। देयर वर मैनी वाटर फाउंटेन्स। सो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है फाउंटेन्स बने हुए थे पानी के। रीना सेड लुक रोहन देयर आर सो मैनी राइड्स इन द वाटर। तो बोलते कि देखो यहाँ पर तो बहुत सारी राइड्स हैं वाटर के अंदर, मीन्स वाटर राइड्स जो होती हैं वो। एंड लुक एट ऑल दिस बिग पॉन्ड्स, रोहन सेड स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश। तो वो बोलता है कि यहाँ पर देखो कितने ज़्यादा जो है बड़े बड़े पोंड है, तालाब बनाए हुए हैं ताकि वो पानी के अंदर मस्ती कर सके। बोट टर्न अराउंड, दे सो अ लॉन्ग थिक वाटर होज गोइंग जूम जूम जूम। सो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर देखी और पानी की जो धार है वो भी इधर से उधर जा रही है। चिल्ड्रन वर स्लाइडिंग डाउन अ बिग टोल स्लाइड, बच्चे जो हैं यहाँ स्लाइड से नीचे जा रहे हैं पोंड में। एंड लैंडिंग इन वाटर विद द लाउड स्प्लैश, और एकदम बहुत ज़ोर से जाके और पानी इधर उधर पूरा फैल जाता है नीचे, मतलब पानी के अंदर जा रहे हैं। रोहन गोट इनटू अ स्विंग हाई अबव वुश। तो वो क्या जाता है, एक स्विंग के ऊपर जाता है बहुत ऊपर तक। विद इन अ सेकेंड ही हैड लैंडेड इन द वाटर। और तभी ऊपर जाने के बाद एकदम से स्लाइड करके नीचे आते तो नीचे पानी के अंदर चला जाता है। रीना गेव अ शिर्क टू ऑफ सरप्राइज। सो रीना जो है एकदम से कांप जाती है, एकदम से सरप्राइज होकर। जस्ट देन दे हर्ड अ लॉट ऑफ नॉइज एंड लाउड वॉइसेस फ्रॉम आउटसाइड द पार्क। तभी उन्हें जो है बहुत ज़्यादा जो है जोर जोर से आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं बाहर से, पार्क के बाहर। एवरीवन रन टुवार्ड्स द मेन गेट। सो सब जो है बाहर की तरफ जाते हैं। देयर वॉज अ क्राउड ऑफ पीपल। सो वहाँ पर बहुत भीड़ थी लोगों की। कैरिंग एम्प्टी बकेट्स एंड पोट्स। उनके पास क्या था, जो पोट्स थे उनके एंड जो बकेट्स बाल्टियाँ वगैरह लेकर आए थे, वो खाली बाल्टियाँ और बकेट्स वहाँ पर लेकर आए थे। पोट्स एंड बकेट्स। अ स्मॉल चाइल्ड कैरिंग एन एम्प्टी बोटल वाज क्लिंजिंग ऑन हिज मदर। और एक छोटा सा बच्चा जो अपनी बोतल लेकर आया था वो अपनी मम्मी की गोदी में चढ़ रहा था बार बार। रोहन्स मदर वेंट टू द वन ऑफ द वुमेन इन द क्राउड। सो रोहन की मम्मी ने क्या किया, वो उन जो भीड़ थी उसमें एक औरत थी उनके पास गई। बट इज़ अ मैटर सी आस्क्ड। तो वो पूछती है कि क्या हो गया है। द वुमेन रिप्लाइड एंगरली। वो बहुत गुस्से में बोलती है, यू आस्क व्हाट इज़ अ मैटर। तुम पूछ रही हो क्या हुआ। आवर वेल हैव नो वाटर। हमारे कुओं में कोई पानी नहीं है। वी गेट आवर वाटर ओनली व्हेन द टैंकर कम्स वंस अ वीक। हमें सिर्फ तभी पानी मिलता है जब टैंकर आता है वीक में एक दिन। टुडे इवन डैट हैज़ नॉट कम। और आज वो भी नहीं आया। एंड हेयर देर इज़ सो मच वाटर एवरीवेयर। और यहाँ पर देखो इस पार्क के अंदर इतना सारा पानी है। जस्ट फॉर यू ऑल टू प्ले एंड एन्जॉय। सिर्फ तुम सबके खेलने और एंजॉय करने के लिए। टेल मी व्हाट शुड वी डू। तो अब हमें क्या करना चाहिए, तुम ही बताओ। सो इस तरह से वो गुस्से में उसे जवाब देती है। नाउ देर आर सम क्वेश्चंस। हैव यू एवर फेस्ड अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर हाउस एंड व्हेन। तो आपने कभी अपने घर में जो है शॉर्टेज या इस तरह से हुआ कि आज पानी नहीं आएगा या सुबह आ गया अभी शाम को नहीं आएगा, इस तरह की शॉर्टेज कभी फेस की है। अगर येस है तो येस, अगर नहीं की तो नहीं। और मोस्टली अगर होती है तो कभी होती है, समर सीजन में मोस्टली रहती है। नाउ नेक्स्ट है व्हाट डिड यू डू देन। तो उस टाइम पर तुम क्या करते हो, या तो अपना पानी परचेज करते हो या फिर अगर टैंकर आएगा तो वहाँ से पानी लिया जाता है। परचेज कैंस ऑफ वाटर। नाउ हैव यू एवर प्लेड इन वाटर। तो तुम कभी जो है वहाँ पर मतलब पानी के अंदर तुमने खेला है। सो येस, मोस्टली आई थिंक सबने ही खेला होगा। सो कहाँ पर कोई भी फन पार्क होता है या फिर वाटर पार्क होता है, सो वहाँ पर। और कब जाते हैं, मोस्टली समर सीजन में जाते हैं। सो वही पूछा कब गए थे। सो लास्ट मतलब कभी भी हो सकता है, अभी गए तो अभी, नहीं तो मोस्टली समर सीजन या जो भी आपका टाइम है। आर थ्री देयर टाइम्स व्हेन यू आर नॉट अलाउड टू प्ले इन वाटर एंड व्हाट आर द रीज़न फॉर दिस। तो ऐसा कभी होता है कि जब तुम्हें मना कर दिया जाता है कि अब पानी से नहीं खेलना। यस, कब किया जाता है, जब या तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा गहरा हो पानी, जैसे कि अगर आप तालाब के या नदी के आसपास है या समुद्र के आसपास है तो आपको बोला जाता है कि पानी के ज़्यादा अंदर तक नहीं जाना। क्यों, क्योंकि वहाँ पर बहुत गहरा होगा। या फिर शॉर्टेज हो वाटर की, यानी कि पानी बहुत कम है तो आपको मना किया जाएगा। एंड लास्ट थिंग क्या रहेगी, क्यों मना किया जाता है, अनक्लीनिनेस। ठीक है, अगर पानी क्लीन नहीं है तो। हैव यू एवर सीन वेस्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया। क्या कभी आपने जो है अपने एरिया में देखा हो कि वाटर जो है वेस्ट किया, कोई जो है वाटर को वेस्ट कर रहा हो। सो ऐसी चीज़ें आपने कभी देखी हैं या नहीं। अगर देखी हैं तो आप उसको यस करेंगे,
एंड देन बताएंगे कि कब आपने उसे देखा है। सो फॉर एग्जांपल जैसे हो सकता है कि पाइप लीकेज है तो उसको कोई ठीक नहीं कर रहा है, तो वो एक तरह से वेस्ट हो रहा है पानी का। नाउ द वाटर पार्क हैड अ लॉट ऑफ वाटर टू प्ले इन बट द नियर बाई विलेज पीपल डू नॉट हैव वाटर इवन टू ड्रिंक। थिंक अबाउट इट। अब देखो जो वाटर पार्क था उसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी था, लेकिन जो उसके पास का गांव है वहाँ बिल्कुल भी, यहाँ तक कि पीने के लिए भी पानी नहीं है। सो अब इसके ऊपर डिस्कस करना है कि क्या ये सही है या नहीं। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट है या फिर जो भी है जो वहाँ का देखभाल करती है, सो उन्होंने क्या किया है, वाटर पार्क को यूजुअली दे देते हैं, प्राइवेट अथॉरिटी देती है, तो वो पैसे मतलब जो भी वाटर पार्क होते हैं वो प्राइवेट होते हैं, सो अपने पैसे दे के अपने लिए पानी यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट है वो उस तरफ ध्यान नहीं दे रही कि लोगों के पास पानी नहीं है, तो वो उनके लिए पानी अरेंज नहीं कर रहे हैं। इफ़ यू गो टू अ वाटर पार्क फाइंड आउट फ्रॉम वेयर द वाटर कम्स टू द पार्क। अब ये आपके लिए एक टास्क है कि अगर आप कभी वाटर पार्क जाते हैं तो आपको पता करना है कि पानी जो है वाटर पार्क में कहाँ से आता है। सो मोस्टली क्या होगा, पाइपलाइंस लगी होंगी, ये तो है नहीं कि हर रोज़ वो है बकेट भर के लेकर आएंगे। सो पाइपलाइंस। कैन वी ड्रिंक दिस कप परेड मुंबई। अब ये भी एक मुंबई का ही है। द लिफ्ट स्टॉप एट द 26th फ्लोर। दीपक लव्स गोइंग इन द लिफ्ट। सो लिफ्ट जो है अभी 26 फ्लोर पर रुक गई है और दीपक को जो है इसमें लिफ्ट में आना जाना अच्छा लगता है। टुडे वॉज अ हॉलीडे इन स्कूल। दीपक हैड गोन विद हिज मदर्स टू रजियाज मैडम्स हाउस। सो आज हॉलीडे है तो इसलिए दीपक कहाँ पर गया, अपनी मम्मी के साथ, यानी कि उसकी माँ जो है कहीं घर पे काम करती है, और किन के घर पे, रजिया मैडम के घर पे। सो वो उनके घर पे गए हैं। हिज मदर वर्कड हेयर। उनकी माँ वहाँ काम कर देती है। द हाउस वॉज क्वाइट एंड कूल एंड शाइनिंग क्लीन। तो ये हाउस जो है बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा लगता है और शाइन भी करता है बहुत अच्छे से, यानी कि साफ़ है। रजिया वॉज रीडिंग अ न्यूज़ पेपर। सी स्माइल व्हेन सी सो दीपक। तो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, जैसे उसने दीपक को देखा तो उसे स्माइल करती है। एंड इट इज़ अ हॉलीडे टुडे, सी आस्क्ड। और वो पूछती है कि आज हॉलीडे, आज छुट्टी है तुम्हारे स्कूल की। और उसके बाद क्या करती है, सी स्विच ऑन द टीवी एंड दीपक वॉज सून लॉस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ कार्टून्स। तो जैसे ही वो उससे पूछती है उसके बाद में वो टीवी ऑन कर देती है और दीपक जो है वहाँ पे कार्टून देखना शुरू कर देता है। रजिया कोल्ड आउट, पुष्पा इट सेज इन द न्यूज़पेपर दैट द गटर वाटर हैज़ गोट मिक्सड विद द वाटर इन द ड्रिंकिंग वाटर पाइप्स इन दिस एरिया। तो वो दीपक की मम्मी को बुलाती है और उन्हें बोलती है कि अभी न्यूज़पेपर में आया कि जो गटर का पानी है वो जो पीने वाली मतलब पाइपलाइन कहीं से टूट गई होगी, ऐसा कुछ हो गया, तो जो जिसमें ड्रिंकिंग वाटर आता है पाइपलाइन से, उस पाइपलाइन में मिक्स हो गया है। और इसी एरिया में इट सेज दैट मैनी पीपल आर सिक विद डायरिया एंड वोमिटिंग बिकॉज ऑफ दिस। और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को डायरिया भी हो गया और वोमिटिंग भी हो रहा है ये गंदा पानी पीने की वजह से। वाई डोंट यू थ्रो द वाटर दैट वाज फिल्ड येस्टरडे। तो जो कल पानी भरा था उसको फेंक दो। एंड पुट सम फ्रेश वाटर टू बॉयल फॉर ड्रिंकिंग। और कोई फ्रेश वाटर लो, मतलब आज जो पानी आ रहा है वो भरो, उसको बॉयल करो और फिर उसको मतलब पीने के लिए उसे बॉयल करके रख दो। ऑल्सो टेक सम होम सम बॉइल्ड वाटर फॉर योर फैमिली। और कुछ जो है गर्म पानी अपने लिए घर भी ले जाना। दीपक वॉज हैप्पी टू हियर दिस ही थॉट। अब दीपक जो है ये बात सुनकर खुश हुआ। क्यों खुश हुआ, ही थॉट एट लीस्ट टुडे आई विल नॉट हैव टू स्टैंड इन अ क्यू फॉर आवर्स टू गेट वाटर फॉर आवर हाउस। कि आज तो कम से कम मुझे जो है घर जाके लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा पानी के लिए। नहीं तो हमेशा क्या होता है, वो घर जाता है और उसे पानी लेने के लिए, घर पे पानी लेने के लिए उसे लाइन में खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि टैंकर से ही पानी आएगा या टैप पे आएगा तो कोई ना कोई नॉर्मल टाइमिंग रहेगा। सो वो टाइमिंग पे ही सब पानी लेने के लिए आते हैं। जैसे नंदिता इन मुंबई लास्ट जो आपका चैप्टर है उसमें भी उनका टाइमिंग था कि सुबह 4 बजे वो उठते थे पानी लेने के लिए। तो इसलिए वो खुश था कि कम से कम आज तो मुझे लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। इट इज़ अ रियल हॉलीडे फॉर मी। तो आज मेरे लिए बिल्कुल सही में एक हॉलीडे है। नाउ राइट इन योर नोटबुक। अब ये आपको अपनी नोटबुक्स में लिखना है। वाई वॉज रजिया वरिड व्हेन सी रीड द न्यूज़पेपर। अब जब उसने न्यूज़पेपर पढ़ा तो वो वरिड क्यों थी, क्योंकि उसमें क्या लिखा होता कि गटर का वाटर जो है मिक्स्ड हो गया है कहाँ पर, आपके मतलब जो ड्रिंकिंग वाटर है वहाँ पर। सो इसीलिए वो क्या थी, इसका आंसर आपका रहेगा ये वाला, द गटर वाटर हैज़ गोट मिक्सड इन द वाटर ऑफ ड्रिंकिंग pipes in this area. So that's why she is worried. Razia asked that all the waters that was filled in the previous day should be thrown. Could this water have been used for something else? क्या ये वाटर जो है किसी और चीज़ के लिए यूज़ किया जाता था,
जा सकता था? यस। देखो, इसको फेंकने की बजाय कहाँ पर इसको यूज़ कर सकते थे आप? क्लीनिंग करने के लिए यूज़ कर सकते थे, या पेड़ पौधों में ये पानी देने के लिए आप यूज़ कर सकते थे। इन वट वे डिड सी प्लान टू क्लीन द वाटर, और उसने कौन सा प्लान या वे यूज़ किया अपने वाटर को क्लीन करने के लिए? सो कौन सा? बॉयल। उसने बोला कि वाटर को बॉयल करो। डू यू नो ऑफ डिफरेंट वे टू क्लीन द वाटर, और आपको पता है कोई और वे जिससे कि आप वाटर को क्लीन कर सकते हो? एक तो बॉइलिंग हो गया, दूसरा क्या था? क्लोरीन की गोलियां होती है, वो आप डाल सकते हैं। सो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। नाउ सपोज रजिया हैज़ नॉट रीड द न्यूज़ एंड एवरी वन हैड ड्रिंक द वाटर विदाउट बॉइलिंग इट। सो सोचो कि अगर रजिया ने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा होता और सब ने जो है वो पानी पी लिया होता, तो क्या होता? सो सबको क्या हो सकता है? सफ़र हो सकते हैं डिजीज़ से, जैसे कि डायरिया वहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने लिखा था, एंड वोमिटिंग। सो इसी तरह की डिजीज़ उन्हें भी हो सकती थी। नाउ where Deepak lives, everyone has to stand in a queue to fill the water from the common public tap. In Razia's house, water comes whole day in the tap. Why is this? So सेम क्वेश्चन जो है हमने पहले भी पढ़ा था नंदिता इन मुंबई वाले में, और सेम यहाँ पर भी है। सो मेन चीज़ क्या है कि दीपक जो है एक स्लम एरिया में रहता था, वहाँ पर जो है बेसिक फैसिलिटी नहीं होती, जो भी चीज़ें कॉमन टॉयलेट रहता है, कॉमन टैप होती है। और रजिया जो है एक बिल्डिंग में रहती है, उसका खुद का फ्लैट है, सो वहाँ पर टाइमिंग और पानी जो है हर एक चीज़ उन्हें वहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसका उन्हें अलग से चार्ज भी देना होता है। रजिया रीड न्यूज़ अबाउट द वाटर इन द न्यूज़पेपर। हैव यू रीड एनी न्यूज़ अबाउट वाटर इन द न्यूज़पेपर? व्हाट काइंड ऑफ न्यूज़? तो रजिया ने अभी न्यूज़ पढ़ी कि पानी जो है मिक्स हो गया है। तो आपने भी कभी ऐसी न्यूज़ पढ़ी है या नहीं? अगर पढ़ी है तो आप लिख सकते हो कि बहुत टाइप की न्यूज़ेज़ आती रहती है कि पानी, गंदा पानी पीने की वजह से यहाँ पर ये हो गया, या फिर पानी नहीं, या फिर बारिश नहीं होने की वजह से वहाँ पर या किसी गांव में या किसी जगह पर क्या है, सूखा हो गया है, ड्रोट हो गया है, सो वहाँ पर फसल वगैरह नहीं आ रही है। नाउ फिर से डिस्कशन के लिए है, लुक थ्रू द न्यूज़पेपर ऑफ द लास्ट मंथ, look for all news item related to water, cut them out, stick the cutting together on a big paper to make a big collage, talk about what you have collected and discuss in the class. So ये क्या है, एक तरह से आपको न्यूज़पेपर में जितने भी आपको न्यूज़पेपर में वाटर वाली न्यूज़ेज़ मिलती हैं वो सब आपको लेनी है, एंड देन आपको क्या करना है, उसका एक कोलाज बनाना है और जाके उसे डिस्कस करना अपने फ्रेंड्स के साथ। Have you ever suffered from diarrhea and vomiting? How did you feel when we have diarrhea and vomiting? We lose a lot of water from our body. This can be dangerous. If we do not take care, it is important that we make up for the water that we lose for our body. We should drink a lot of water when this happen, and we should also mix सम सोल्ट एंड शुगर इन द वाटर। सो जब भी डायरिया या वोमिटिंग होता है तो उससे क्या होता है, मोस्टली हमारी बॉडी का जितना पानी होता है, या मतलब ज़्यादातर पानी हमारी बॉडी का उसकी वजह से निकल जाता है और हम डिहाइड्रेट हो जाते हैं। सो इसलिए अगर कभी इस तरह की प्रॉब्लम हो तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको पानी पीते रहना है, और हो सके तो पानी के अंदर सोल्ट और शुगर मिक्स करके तब उसे पीना चाहिए। फॉर दिस मिक्स 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन 1 ग्लास ऑफ बॉइल्ड एंड कोल्ड वाटर। Taste it to make sure that there is not too much salt, and the water should not taste more salty than our tears. So मतलब ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा नमक डालना है, देखो इतना सा, only 1 pinch, एक चुटकी नमक डालना है, और ये भी नहीं हो कि बहुत ज़्यादा सोल्टी हो जाए, बहुत ज़्यादा मीठा हो जाए, दोनों चीज़ें नॉर्मल होनी चाहिए। When a person has diarrhea and vomiting, the water must be shipped slowly by them. Light food must be taken. Babies should continue to take their mother's milk as this is good for them, and it is also necessary to take some medicines. They can also be homemade remedies. If the diarrhea does not stop, it is important to get advice of a doctor. सो अगर किसी को भी डायरिया या वोमिटिंग है तो पानी ये नहीं कि एकदम से पी लिया, आराम से सिप सिप करके उसे पीना है। और अगर छोटे बच्चों को है तो मम्मी का मिल्क ही उनके लिए बेस्ट रहता है। और अगर ज़्यादा टाइम तक ये चीज़ चलती रहती है, नहीं ख़त्म हो रही है, तो क्या करना चाहिए, डॉक्टर के पास एडवाइस के लिए जाना चाहिए। अगर नॉर्मली है, जल्दी ठीक हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज़ तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। अब वाटर सर्वे इन स्कूल के लिए मेक 3 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स। सो क्लास में 3 ग्रुप बनाने हैं। एक ग्रुप क्या करेगा, विल फाइंड आउट अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, फाइंड आउट करेगा कि कौन कौन सा अरेंजमेंट है। सेकंड ग्रुप क्या करेगा, टॉयलेट में कितना है, ड्रिंकिंग वाटर का होगा, टॉयलेट का हो गया। थर्ड ग्रुप विल फाइंड आउट अबाउट इलनेस अफेक्टिंग चिल्ड्रन इन द क्लास, और तीसरा जो है
फाइंड आउट करेगा कि कौन कौन सी उनको प्रॉब्लम आ रही है या इलनेस हो रही है, और उसके बाद इन क्वेश्चंस को आंसर देना है। ग्रुप 1 में होगा वेयर डज़ द वाटर इन योर स्कूल कम फ्रॉम। सो आपके स्कूल में जो है कहाँ से पानी आता है। सो टैब और टैंक, हैंडपम्प है तो उस पर भी क्लिक कर सकते हो, आप टिक कर सकते हो। इन योर स्कूल फ्रॉम वेयर डू यू टेक ड्रिंक, मतलब आप जो है कहाँ पर पानी पीते हो अपने स्कूल में। सो टैप। इफ देयर इज़ नो टैप, मटका और हैंडपम्प, देन हाउ वुड यू गेट ड्रिंकिंग वाटर। सो अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो आप पानी कैसे पीते हो। सो यहाँ पर देखो स्कूल में टैप वगैरह होती है, अगर नहीं है तो आपको बताना है, अगर है तो आपको इसका आंसर देने की भी ज़रूरत नहीं है। इज़ देयर वाटर इन ऑल द टैप्स और हैंडपम्प्स। सो क्या जितने भी हैंडपम्प हैं और वाटर टैप्स हैं वहाँ पर पानी है। सो आंसर विल बी येस। अगर नहीं है तो आप नो भी लिख सकते हैं। इज़ देयर एनी टैप विच इज़ लीकिंग और ड्रिपिंग। सो कोई ऐसी टैप है जो ड्रीप कर रही है, यानी कि जो टपक रही है या फिर जो लीक है। सो अगर ऐसी कोई है तो आप यहाँ पर यस लिख के बता देंगे कि कौन सी टैप है। ओके। ऑल द मटकाज फिल्ड विद वाटर एंड दे कवर्ड। सो क्या सारे मटकों में पानी है और उनको जो है कवर किया गया। कवर का मतलब एक तो ऊपर से उनके लगाना, मतलब ढक्कन लगाना, यानी कि ढक्कन खुला हुआ, कुछ भी उसके अंदर गिर रहा है इस तरह से। ऑल द मटकाज एंड अदर वाटर कंटेनर क्लीन्ड रेगुलरली। क्या जितने भी वाटर हैं मतलब मटका है या फिर जिनके अंदर पानी रखा जाता है उनको रेगुलरली क्लीन किया जाता है या नहीं। हाउ इज़ वाटर मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग। वाटर को जो है किस तरह से आप सेफ बना सकते, एक तो हो गया क्लीन करके, देन क्लोरीन वगैरह की वहाँ पर गोली या जो भी टैबलेट्स आती हैं वो डाल के, या फिर प्योरीफाई भी यूज़ कर सकते हैं। इज़ देयर अ लॉन्ग हैंडल लेडल टू टेक वाटर फ्रॉम द मटका और कंटेनर। हाउ मैनी लेडल्स आर देयर पर कंटेनर। सो वहाँ पर जो है कितने लेडल्स आपको यूज़ किए जाते हैं वाटर या कंटेनर से पानी लेने के लिए। सो हर एक मटके के लिए आई थिंक एक तो होगा ही। सो 1 इज़ दिस प्लेस अराउंड द ड्रिंकिंग वाटर टैप्स और मटका क्लीन रेगुलरली। सो क्या हमेशा साफ़ किया जाता है। सो येस। नाउ वाई डू द ड्रिंकिंग वाटर प्लेसेस गेट डर्टी। सो जो पानी वाली जगह होती है वो जल्दी डर्टी क्यों हो जाती हैं। सो वो क्यों हो जाती हैं, बिकॉज जो है पानी वहाँ पर गिर जाता है, गिरने के बाद क्या होता है वहीं पर सब लोग घूमते रहते हैं, वही गंदा अपने गंदे जूते या अपनी सब चीज़ें लेकर, और कोई भी उसे जल्दी से साफ़ नहीं करती, तो इस वजह से वो क्या होता है जल्दी गंदा हो जाता है। सो मोस्टली जब भी हम जाते हैं सो इधर उधर पानी ना गिराने की बजाय हमें देखना चाहिए कि हम जो है पानी ज़्यादा ना गिराएं, ज़्यादा वेस्ट ना करें। वट कैन वी डू कीप दिस प्लेसेस क्लीन। सो अब इनको क्लीन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सेम चीज़, हमें जो है थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा जब हम पानी पीते हैं या कोई भी काम करते हैं, ताकि ज़्यादा पानी हम ना गिराएं। और जैसे कई बार क्या होता है खेलने भी लगते हैं, पानी उसके ऊपर गिरा दिया, उसके ऊपर गिरा दिया। सो ये सब एक्टिविटीज़ ना करें। नाउ हाउ ऑफन, वंस अ डे और वंस इन 2 days आर द कंटेनर और मटकाज एंड लेडल क्लीन एंड हु क्लीन दैम। सो अब आपको बताना है कि ये जो है कौन क्लीन करता है। सो मे बी वंस अ डे तो एक दिन तो होते ही होंगे। सो वंस अ डे, एंड कौन क्लीन करेगा इनको, जो क्लीनिंग स्टाफ होगा वो। सो क्लीनिंग स्टाफ। नाउ नेक्स्ट है हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन स्कूल। आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं। सो जो भी आपका स्कूल का टोटल है चिल्ड्रन वो आपको लिखना है। हाउ मैनी टैप्स, कितने टैप्स हैं, कितने मटकेज हैं, वो सब आपको बताना है। सो आई थिंक टैप ही रहते हैं हर जगह। सो इट कैन बी 20 और 25, और बच्चों के लिए सफिशिएंट है या नहीं। हु क्लीन द प्लेसेस नियर द वाटर। सो उसके सॉरी वाटर के पास जो जगह है उसे कौन साफ़ करता है। सो क्लीनिंग स्टाफ। वेयर डज द वाटर डैट इज स्प्लिट को, तो जो वो पानी गिरा है वो कहाँ चला जाता है। सो वो ड्रेनेज पाइप में चला जाएगा ना, क्योंकि उसको साफ़ करेंगे या तो गार्डन में चला जाएगा और या फिर ड्रेनेज पाइप में, ड्रेनेज पाइप्स। नाउ अब ग्रुप 2 का है, तो उसके लिए जो आंसर रहेंगे वो बताना है। वट आर द टॉयलेट अरेंजमेंट इन स्कूल। तो बिल्ड टॉयलेट्स हैं। हाउ मैनी टॉयलेट्स आर देयर। सो जितने भी टॉयलेट्स आप वहाँ पर लिख सकते हो, मे बी 15, 10, 20 जितने भी हैं। आर देयर सेवरेट टॉयलेट फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़। येस। इज़ देयर एनी वाटर इन द टॉयलेट। येस। वेयर डज द वाटर केम फ्रॉम। द टैप। येस। नो। फिल कंटेनर नहीं है, टैप से ही है। हैव टू बी ब्रॉट फ्रॉम होम। नो। इज़ देयर वाटर फॉर वॉशिंग हैंड नियर द टॉयलेट। येस। डू वॉश योर हैंड्स आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। येस, हम वॉश करते हैं अपने हैंड्स को। इधर एनी टैप डैट इज़ लीकिंग।
सो अगर कोई टैप है जो लीक कर रही है तो उसका आंसर आपको यहाँ पर बताना है। आर द टॉयलेट केप्ट क्लीन? यस। फाइंड आउट एंड राइट हाउ मैनी बॉयज़ एंड गर्ल्स आर देयर इन द स्कूल? सो आपके स्कूल में कितने गर्ल्स एंड कितने बॉयज़ हैं वो आपको बताना है। सो 450 एंड 450 और अलग अलग भी हो सकता है, जितने आपके स्कूल का है उतना आप यहाँ पर लिख सकते हो। हाउ मैनी टॉयलेट्स आर देयर फॉर गर्ल्स एंड फॉर हाउ मैनी आर बॉयज़? सो 15 हमने ऊपर लिखा है, सो इट कैन बी 10, नो 10 कांट बी, सो 10 एंड 10 कर देते हैं बिकॉज हमने ऊपर 15 लिखा है, सो उसको आप 20 कर देना। इज़ देयर नो टैप्स व्हाट ब्रिंग्स? Is there are no taps who bring the water from the toilet? From where does the water have to be brought? So अगर वहाँ पर कोई पानी नहीं है तो पानी कहाँ से लेकर आते हो? अगर टॉयलेट में पानी नहीं है सो ऐसा तो होता ही नहीं है, सो वहाँ पर पानी आता है। अगर पानी नहीं होता तो देन बकेट वगैरह क्लीनिंग स्टाफ वहाँ पर ला के रख देते हैं। एंड हु कीप द प्लेस क्लीन? सेम, क्लीनिंग स्टाफ, क्योंकि जितना ही क्लीनिंग स्टाफ होता है उन सबको जो है दिया होता है कि आपको इतना साफ़ करना है या उसको उतना साफ़ करना है। नाउ टॉक अबाउट इट, व्हाट कैन बी डन टू कीप द टॉयलेट क्लीन? अब टॉयलेट को क्लीन करने के लिए आप क्या कर सकते हो? तो सबसे इम्पोर्टेंट है जब भी आप टॉयलेट में जाओ तो फ्लश करके आओ, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग वो रहेगी। ओके, व्हाट कैन ईच ऑफ अस डू फॉर दिस? अब हम जो इसके लिए क्या कर सकते हैं? सो सेम चीज़ है, आपको फ्लश जो है हमेशा करना चाहिए। एंड उसके बाद जो है फर्स्ट वाले के लिए आप लिख सकते हो कि टॉयलेट को भी रेगुलरली वॉश करना चाहिए। जो आप नहीं करेंगे, आपको क्या करना है, क्लीनिंग स्टाफ वो करेगा और आपको करना है कि आप जब भी वॉशरूम जाएं तो फ्लश करके आएँ। हैव यू एवर सीन टॉयलेट एट द बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन? हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द टॉयलेट एट होम? देखो, अगर आपने वहाँ पर टॉयलेट देखे होंगे ना, वो बहुत गंदे होते हैं, बहुत स्मेली होते हैं। सो और वो घर वालों से क्यों होते नहीं होते, मतलब घर वालों से किस तरह से अलग होते हैं? बिकॉज दे आर नॉट क्लीन। सो इसलिए क्लीन टॉयलेट जो है बहुत ज़रूरी है। नाउ ग्रुप 3, टॉक विद द चिल्ड्रन इन योर क्लास एंड फिल इन द टेबल बिलो। इन द लास्ट फ्यू मंथ हाउ मैनी चिल्ड्रन इन क्लास हैव सफर्ड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़? ओके, सो अब जो है इनमें से कौन जो है आपके डायरिया या लूज मोशन से, कोई भी किसी भी बच्चे का आप नाम यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे सीरियल नंबर है तो किसी का नाम लिख दिया राम, एंड साक्षी, अमन, सत्यम, किसी बच्चे का आप नाम यहाँ पर लिख सकते हो। और इन्हें हुआ क्या, लूज मोशन, और दोनों जिनको वो दोनों हुए उनका नाम यहाँ पर लिखना है। आपको पता करना है कि किनको जो है येलो यूरिन था, किनका पेल था, मतलब स्किन भी जो है उनकी पेल हो गई थी, मतलब ऐसे लगता है ना कि ये मुंह उतरा सा बोलते हैं, इसका रंग उतर गया इस तरह से। एंड आइज़ जो हैं वो मतलब बड़ी बड़ी या रेड हो गई हैं और उनको जो है फीवर भी है, सो उनका नाम यहाँ लिखना है। और किनको स्टमक एक है उनका नाम यहाँ। उसके बाद में एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पर दी है, टू लिटिल वाटर और नो वाटर देयर वॉज नथिंग न्यू फॉर द पीपल इन द Olgundi area of Karnataka. The wells would have some water only in the rainy days. In the past 3 years, there were not even enough rain. So यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ बारिश के टाइम पर ही पानी आता है और पिछले 3 साल से यहाँ पर बारिश भी ठीक से नहीं हुई है। एवरीथिंग हैड ड्राइड अप हेयर, सब कुछ जो है ड्राई हो चुका है। देयर वॉज नो वाटर फॉर ड्रिंकिंग, फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, फॉर एनिमल्स। पीपल हैड टू लिव देयर विलेज एंड गो टू नियर बाई टाउन्स फॉर सम वर्क। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर जो ना तो फसल है ना ही एनिमल्स हैं, और लोगों को क्या है, गाँव जाना पड़ रहा है अपने या फिर आसपास के जगह पर जाना पड़ रहा है पानी के लिए। चिल्ड्रन हैड टू लीव द स्कूल टू गो विद द एल्डर्स, और चिल्ड्रन को क्या, उनका स्कूल छोड़ना पड़ रहा है और अपने बड़े जो भी उनके पेरेंट्स हैं, एल्डर्स हैं, उनके साथ जा रहे हैं। द विलेज पंचायत वॉज वरीड, ऑल द मेंबर डिस्कस्ड व्हाट कुड बी डन, और सारे मेंबर डिस्कस कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। दिस पंचायत हैज सम स्पेशल मेंबर्स चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन पंचायत वॉज कॉल्ड भीमा संघ। तो अब इन्होंने क्या, एक छोटी पंचायत और बनाई है बच्चों की, जिसे हम बोलते हैं भीमा संघ। हैज़ योर विलेज ऑलवेज हैज वाटर शॉर्टेज, तो क्या तुम्हारे, द चिल्ड्रन आस्क्ड द एल्डर्स, तो वो पूछते हैं कि क्या तुम्हारे जो है विलेज में वाटर शॉर्टेज है, हमेशा ही रहती है। नो इट वाज नॉट सो बिफोर, रिप्लाइड विलेज पीपल, तो वो बोलते हैं कि नहीं, हमेशा नहीं होता। सम ऑफ द एल्डर रिकॉल डैट अप ऑन द हिल देयर
यूज टू बी अ वाटर टैंक। तो वो बोलते हैं कि पहले जो एक वाटर टैंक होता था, द टैंक वुड फिल विद वाटर व्हेन इट रेन। तो जब बारिश आती वो पानी से भर जाता था। देयर यूज टू बी फिश इन टैंक एंड द ग्रीनरी अराउंड इट। दोज डेड इवन द विलेज वेल्स एंड पोन्ड्स यूज टू बी हैव इनफ वाटर। और वहाँ पर उस टाइम पे वहाँ पर क्या थी, फिश भी थी और उसके आसपास भी बहुत ग्रीनरी रहती थी। लेकिन वो उस टाइम पर जो है गाँव में, विलेज और पोन्ड में भी बहुत पानी होता था। ऑन हियरिंग दिस द भीमाशा डिसाइडेड दैट दे वुड फर्स्ट लुक फॉर द टैंक। तो वो जाते हैं, बोलते कि हम पहले वो टैंक को देखेंगे। द टैंक वॉज ऑन द हिल। दे फाउंड दैट द टैंक वॉज फुल ऑफ मड एंड स्टोन्स नाउ हाउ कुड वाटर फिल। तो वो देखते हैं कि उस टैंक के अंदर पूरा जो है कीचड़ और स्टोन्स भरे हुए, तो उसमें पानी कैसे आएगा। द टैंक हैज़ मैनी क्रैक्स। और उसके अंदर जो है बहुत सारे क्रैक्स भी आ गए, तो पानी उसके अंदर अटकता ही नहीं, सब बाहर निकल जाता। हाउ कुड द वाटर रिमेन इन द टैंक। वाटर कैसे रहेगा उसके अंदर। देयर वर नो ट्रीज और ग्रास हाउ कुड देयर बी ग्रीनरी। और वहाँ पर कोई ट्री और ग्रास ही नहीं है, तो ग्रीनरी कहाँ से होगी। द चिल्ड्रन सेड वी मस्ट क्लीन द टैंक एंड मेक द एरिया ग्रीन अगेन। अब हमें क्या करना पड़ेगा, टैंक को क्लीन करना पड़ेगा और एरिया को ग्रीन करना पड़ेगा। For this it was important to first understand how things had been before and why they have changed now। लेकिन पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि पहले क्या था और अब इतना चेंज क्यों हो गया है। This would help them to plan for solving the water problem। और ये उनकी हेल्प करेगा वाटर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। एंड दैट टू नॉट ओनली फॉर द ईयर बट फॉर द ईयर्स अहेड। और हमें ये भी देखना है कि ये सिर्फ एक साल के लिए नहीं, आगे के लिए भी हमें सेम चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। The panchayat took help from some expert together. They made a plan and together they worked for it। So उन्होंने एक प्लान बनाया और जो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ इस पे काम किया। The tank was first properly clean। पहले उसको क्लीन किया गया। The crack was repaired। और क्रैक जितने भी थे उसके अंदर उसे रिपेयर किया गया। Grass and trees were planted all around the tank। और उसके आसपास घास और पेड़ वगैरह लगाए गए। As the tank was on the hill, a lot of rain water used to flow down the slopes। अब टैंक जो है पूरे मतलब उसके ऊपर है, हिल के ऊपर है, तो बहुत सारा रेन वाटर नीचे आता रहता था स्लोप से। विद दिस वाटर सोइल हैज़ यूज्ड वुड फ्लो अवे। सो द चिल्ड्रन मेड अ स्मॉल डैम ऑन द स्लोप एंड सो टू स्टॉप द वाटर एंड सोइल। तो अब क्या होगा, जैसे ही वो भरेगा तो पानी नीचे आएगा, तो इसलिए उसे छोड़ने के लिए, उसे रोकने के लिए, क्योंकि अगर वो बहुत स्पीड में नीचे आएगा तो क्या होगा, वहाँ की मिट्टी भी चली जाएगा, तो सॉइल इरोजन भी होगा। सो उसे रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, वहाँ पर एक छोटा सा डैम भी बनाया। Then everybody waited for the rains to come. When it rained, the tank filled with the water. The children put some fish in the tank. They kept guard to make sure that nobody stole the fish or harmed the plants. One monsoon went by, then another. Things got better every year. The tank filled a little more. The plants grew, the fish multiplied. After 2 or 3 years, the tank remained full of water even after the rains had stopped. अब क्या हुआ, बारिश आई, टैंक में पानी आया, तब उन्होंने क्या किया, एक गार्ड वहाँ खड़ा किया, वहाँ पर फिश भी डाल दी उस टैंक के अंदर। और गार्ड का काम था कि ना तो कोई पानी चुराए, ना ही कोई फिश को चुराए, और ना ही उन्हें कोई हार्म करेगा। सो अगली बार फिर मानसून आई तो फिर से जो पानी भर गया। अब क्या हो गया, और फिश जो है फिर से मल्टीप्लाई, यानी कि ज़्यादा फिशेज़ हो गई उसके अंदर। 2-3 साल बाद क्या हुआ, अब टैंक जो है, बारिश नहीं है उसके बाद भी टैंक में बहुत ज़्यादा पानी है। द वेल्स एंड पोन्ड्स इन द विलेज हैड वाटर अगेन। अब जो वेल्स और पोन्ड्स हैं उनमें भी पानी आ गया गांव के। देयर वाज अ ग्रीनरी वंस अगेन, और ग्रीनरी भी है। एंड द पीपल डिड नॉट हैव टू लिव देयर विलेज फॉर वर्क। और अब उन्हें जो है अपना घर छोड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। द हार्ड वर्क ऑफ भीमा संघ हैज़ शोन रिजल्ट। अब देखो, कोई भी काम आप करते हैं तो उसका रिजल्ट दिखने में थोड़ा टाइम लगता है। अब इनके काम को भी दिखने में 2 to 3 years लगे थे। The children has shown the way. Those children are now grown up, but the Bhima Sangh continues. And every year more children are proud to become its member and work together to always lead the way. So, अब ये लोग बड़े हो गए हैं ये बच्चे, लेकिन इनकी जगह दूसरे बच्चों ने जगह ले ली है। और सब बच्चे जो हैं इस तरह से मिलकर काम करना चाहते हैं और अपने पौंड को बचा रहे हैं और गांव को भी बचा रहे हैं, और वो इस चीज़ से बहुत खुश हैं। सो इसी तरह से अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सबका मिलके देखना पड़ेगा, उसकी प्रॉब्लम सोल्व करनी पड़ेगी आपको। ये नहीं कि कोई एक इंसान करे, उसका रिजल्ट आने में बहुत टाइम लगेगा। अगर आप किसी चीज़ पर काम कर रहे हो तो कंटिन्यू उस पर काम करना पड़ेगा, आप एक ही दिन में वो काम नहीं कर सकते। सो ये था आपका चैप्टर टू मच वाटर एंड टू लिटिल वाटर, एंड इसके पूरा सॉल्यूशन हमारा हो गया। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।